तो भाई आप ये स्क्रीन के ऊपर फोटो देख सकते हो जिसमें ड्रू मैकिंटायर और उनकी धर्म पत्नी जी हैं। तो भाई आप ये फोटो देख सकते हो। भाई मैं जब ये देखा ट्विटर के ऊपर तो मेरी हंसी छूट गई, तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर देता हूँ। हेलोवीन फोटो है भाई, हेलोवीन चल रहा है, मतलब यूएसए के अंदर ये ज़्यादा मनाया जाता है, तो उसी को सेलिब्रेट करते हुए भाई ड्रू मैकिंटायर ने पहना है लेडीज़ कॉस्ट्यूम विथ हिज वाइफ। तो मैच कर रहे हैं भाई दोनों, लेकिन ड्रू मैकिंटायर के ऊपर सूट नहीं कर रहा भाई, बिल्कुल कड़क मर्द है हमारे ड्रू मैकिंटायर, और ये सब चीज़ें सूट नहीं करती उनके ऊपर, तो सोचा आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और ड्रू मैकिंटायर के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ये अपडेट है भाई कि अभी तक उन्होंने डब्ल्यू के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर रेसलमेनिया का स्टेटस ड्रू मैकिंटायर का अंधेरी में रह जाएगा। लेकिन भाई मेरे को ये रिपोर्ट समझ में नहीं आ रही, क्योंकि अभी उनको वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच मिल रहा है, अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा ही नहीं तो मैच कैसे मिल सकता है। तो भाई ये चीज़ समझ के बाहर है, लेकिन ये कुछ ड्रू मैकिंटायर के बारे में अपडेट और फोटो है। तो भाई शुरू करते हैं वीडियो इसी के साथ। तो भाई स्वागत है आपका आज की न्यूज़ वीडियो के अंदर। इसके अंदर हम लोग बात करने वाले न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले डब्ल्यू के इंटरनेशनल प्रीमियम लाइव इवेंट के रिगार्डिंग मेरे पास आपको बताने के लिए अपडेट है। वो ये है भाई कि डब्ल्यू और बहुत सारे इंटरनेशनल प्रीमियम लाइव इवेंट करवाने वाली है, जैसे मैंने आपको बताया, और तगड़े पैसे देकर भाई। प्रॉफिटेबल तो कंपनी चल ही रही है अभी, जहाँ पे रॉयल रंबल हो रहा है टैंपा फ्लोरिडा में भाई, वहाँ से बहुत तगड़े पैसे मिले हैं डब्ल्यू को। और डब्ल्यू डिफरेंट गवर्नमेंट्स को टच कर रही है कि हम उन तुम्हारे यहाँ शोज़ कराएंगे भाई, यूएसए के अंदर भी और इंटरनेशनली भी, क्योंकि रूमर आ रहे हैं भाई पेरिस में होगा, समर स्लैम के तक रूमर आने लग गए कि भाई समर स्लैम भी हो सकता है। लेकिन समर स्लैम मैंने आपको बताया था ओआगू में होने वाला है, तो उसमें वो दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ भाई डब्ल्यू रीच आउट कर रही है गवर्नमेंट से, और तगड़ा पैसा भी ले रही है इस चीज़ के लिए। और ये सब आइडिया जो आप इंटरनेशनल प्रीमियम लाइव इवेंट का जो आइडिया है निक खान का ही था, तो निक खान के आने से डब्ल्यू को ये फ़ायदा तो हो गया भाई कि मोर इंटरनेशनल प्रीमियम लाइव इवेंट डब्ल्यू ने करवा दिया डिफरेंट डिफरेंट जगह में। भाई तुम डिफरेंट जगह में करवा रहे हो, इंडियन गवर्नमेंट से ही बात करो भाई, हमारे यहाँ भी करवाओ प्रीमियम लाइव इवेंट, और क्या, तो फिर हम भी मज़े लेंगे भाई। लेकिन जो भी है डब्ल्यू बहुत तगड़ा प्लान कर रही है, और आने वाले 5-10 साल के अंदर, अभी तो 2-3 साल में ही हो सकता है समर स्लैम इंटरनेशनल हो जाए, और उसके बाद रेसलमीनिया भी डब्ल्यू इंटरनेशनल करवाने लग जाएगी। और पहला जो टारगेट है डब्ल्यू का रेसलमीनिया वो सऊदी अरेबिया है, और ये डील तो ख़त्म हो जाएगी भाई 2027 तक, तो उसके बाद डब्ल्यू हो सकता है डील में एक रेसलमीनिया की बात करें सऊदी अरेबिया। और सोचो भाई सऊदी अरेबिया में रेसलमीनिया हो गई तो हम इंडियन फैंस के लिए कितनी अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि हम लोग रात में रेसलमीनिया देख पाएंगे भाई। रात में जो फील आती है वो सुबह नहीं आती, क्योंकि सुबह जल्दी उठना पड़ता है भाई 5:30 बजे से, तो दिक्कत रहती है उसमें। लेकिन भाई जो भी है अच्छा ही चल रहा हो, बहुत मार्जिन पे चल रहा है डब्ल्यू का, तो भाई फ़ायदेमंद तो कंपनी जरूर रहेगी, और इससे भी तगड़ा पैसा मिल रहा है डब्ल्यू को। अब जरा बात करते हैं भाई रोमन रिंग्स के बारे में। तो लैंसी एनोवाई आपको पता है, जो अगर आप डब्ल्यू 2018 में देख रहे होगे, 18 में ही आए थे लैंसी एनोवाई, तो ये समोन डायनेस्टी के ही हैं, और ये रोमन रिंग्स के साथ दिख रहे हैं आपको। तो इन्होंने कंपनी से रिलीज़ मांग लिया है, और खुद रिलीज़ मांगा है, तो अब ये फ्री एजेंट बन चुके हैं। तो रूमर्स आ रहे हैं भाई कि ये डब्ल्यू के अंदर आ सकते हैं, और ब्लड लाइन में इनकी जगह बन सकती है, क्योंकि पॉल हेमन ने अपने वो जो किसमें बोला था, समर स्लैम के, हाँ समर स्लैम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि हम अभी थर्ड इनिंग्स में चल रहे हैं, और थर्ड इनिंग्स अभी तक फोर्थ इनिंग्स हुई है कि नहीं ये तो पता नहीं भाई। लेकिन हाँ लैंसी एनोवाई हो सकता है आपको 2024 या 2023 में देखने को मिल जाए, और इंटरेस्टिंग रहेगा भाई, क्योंकि ब्लड लाइन के अंदर तो कुछ भी हो जाए भाई, अगर लेंसिनो एक बार आ गए तो कितना भी वो लोगों को पसंद आ रहे हो ना आ रहे हो, लेकिन वो पसंद आने लगेंगे, क्योंकि ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन रहती इतनी अच्छी है। तो भाई लेंसिनो भाई अगर आपको देखने को मिल गया तो शौक होना नहीं। अब जेका फाटू, जेला फाटू, इनके बारे में क्या अपडेट है? अभी इनके बारे में अपडेट्स आ रही थी, लेकिन अभी ठंडी पड़ गई है भाई, तो पता नहीं क्या सीन है। क्या पता ये लोग भी आ जाएं, लेकिन अभी कुछ पक्का इनके बारे में नहीं है। लेकिन हाँ लेंसिनो भाई के बारे में ज़रूर अपडेट आ चुकी है। अब जरा बात करते हैं हम लोग ए लिस्टर द मिस के बारे में। तो भाई मिस के बारे में अपडेट है, ऐसे कल रॉ के ऊपर आप लोगों ने मेरी रिव्यू वीडियो देखी होगी, नहीं देखी है तो भाई देख लेना। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि मतलब हमने डिस्कस किया था गंथर और मिस का सेगमेंट, उसको हाईएस्ट पीक मिली है व्यूअरशिप के बारे में। रॉ की व्यूअरशिप भी अभी बताऊंगा इसके बाद। तो भाई मिज के बारे में अपडेट ये है BW की तरफ से कि मिस को बेफिश टर्न देने वाली है डब्ल्यू, और मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल सही काम कर रही है भाई। मिस एज अ हील भी अच्छा काम करते हैं, मैंने मिस को एज अ बे फेस भी देखा था, आपको याद होगा रेसमिया 30 आई गेस 35 थी, हाँ रेसमिया 35 में शेन मैकमैन और मिस का मैच हुआ था। वो फ्यूड बहुत अच्छी थी, मतलब वन ऑफ द बेस्ट फ्यूड मिस के जब से मैं डब्ल्यू देख रहा हूँ करियर में मेरे को लगी थी भाई। और मिस एज अ बे फेस भी थे, मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं की थी, क्या कहता मिस एज अ बे फेस इतना अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन भाई डब्ल्यू फिर मिस को एज अ बे फेस प्लान कर रही है, जो कि सही बात है। और
हील देखते देखते बहुत अरसा हो गया भाई, मिस को एक बेफिस टर्न तो मिलता ही है। और अभी मिस का फेटल 4 वे मैच है रिकशे, बिग ब्रॉन्सन रीड और कौन था आई वॉर के अगेंस्ट। तो भाई वो मिस को जीतना चाहिए और फिर गंथर को चैलेंज करना चाहिए एज अ बेफेस। और DIY के साथ भी डब्ल्यू कुछ करवा सकती है मिस का। सोचो मिस और DIY एक फैक्शन, मतलब ये एंटरटेनिंग फैक्शन हो सकती है, डोमिनेटिंग तो नहीं हो पाएगी क्योंकि DIY अपने आप में अलग फ्लेवर ऐड करती है और मिस भी अपने आप में ही एक अलग प्रोमो एक्सपर्ट है। तो भाई DIY के साथ में इसका देख के अच्छा तो लगेगा क्योंकि चांपा गार्गेनो दोनों के साथ में इस काम भी कर चुके हैं। तो भाई ये इंटरेस्टिंग बात है। और देखो अगले हफ्ते हमको क्या चीज़ देखने को मिलती है, बस कचरा ना करे डब्ल्यू। अब जरा रॉ की व्यूअरशिप के बारे में बात कर लेते, तो भाई नीचे गिर गई है। पिछले हफ्ते 1.480 मिलियन व्यूवरशिप आई थी रॉ की, और इस हफ्ते आई है 1.390 मिलियन व्यूवरशिप। और भाई गिर गई है रॉ की व्यूवरशिप, बस ज़्यादा बताने को कुछ है नहीं। और ऐसे ही चल रहा है भाई रॉ का हाल व्यूवरशिप के मामले में। अब जरा भाई जेडी मैकडोना के बारे में बात कर लेते थे, तो आप ट्वीट देख सकते हो जेडी मैकडोना का, एवरी वन हैज़ इट्स लिमिट्स, यू आर कमिंग क्लोज टू माइन। मतलब जेडी मैकडोना ये बोलना चाह रहे हैं भाई हर इंसान की एक लिमिट होती है और तुम मेरी लिमिट के क्लोज आ रहे हो। तुम यानी कौन? डेमिन प्रीस्ट। तो भाई देख सकते हो आप, मतलब मैंने लाइव इवेंट भी देखे, रॉ में भी देखा, मतलब रिया रिप्ली जेडी मैकडोना को साइड कर रही थी हमेशा। और भी रॉ के अंदर रिया रिप्ली ने जेडी मैकडोना के साथ अच्छा बिहेव तो किया, लेकिन डेम उनको ऐसा, मतलब ऐसा फील नहीं आया जेडी मैकडोना को देखकर कि जजमेंट डे का पार्ट है। जैसे डोमिनिक को देख के लगता है ना, डोमिनिक, फिन बैलर, इन सब के मत लिए जाते, लेकिन जेडी मैकडोना साइड किक लग रहे थे। साइड किक मतलब चमचे टाइप के लग रहे थे, सबके चमचे टाइप के लग रहे जेडी मैकडोना। और भाई उन्होंने डेमियन प्रीस्ट को अलग किया और उसके बाद दो दो कोडी रोड से क्रॉस रोड्स भी खा गए जेडी मैकडोना। भाई मतलब अब तो डेमियन प्रीस्ट को मान जाना चाहिए मेरे हिसाब से। और क्या अब डब्ल्यू के पास एक डिसीजन भी, क्या जेडी मैकडोना को एज अ बे फेस? देखो भाई मैं जेडी मैकडोना को ज़्यादा देखा नहीं है मैंने, मतलब, लेकिन उनको एग्रेशन के लिए जाना जाता है NXT के अंदर। मतलब इतना मेरे को पता है कि भाई उनको एग्रेसिव सुपरस्टार हैं वो। एक बार मैंने देखा था उनको जिगलर के ऊपर इन्होंने अटैक किया था भाई जेडी मैकडोना, बहुत खतरनाक अटैक किया था। और फिर उनका एक प्रोमो भी आया था, जो ये फोटो देख सकते हो ना आप जेडी मैकडोना की, जो DP है, इसी वाली फोटो के अंदर जेडी मैकडोना का वो आया था प्रोमो, बहुत अच्छा लगा था मेरे को देखकर। तो कैरेक्टर में चेंज करना जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ ये देख सकती है डब्ल्यू की जजमेंट डे में फिट होते हैं। अगर जेडी मैकडोना भी जजमेंट डे में आ गए तो फिर जजमेंट डे का स्टॉक और नेक्स्ट लेवल चला जाएगा या क्या होगा पता नहीं। लेकिन अब तो डेमियन प्रीस्ट को मान जाना चाहिए, अगर नहीं मानेंगे तो फिर जेडी मैकडोना की लिमिट्स अब खत्म हो चुकी है। और इनका किक ऑफ मैच भी, जैसे मैंने आपको बताया था रॉक के ऊपर अगेंस्ट सैमी ज़ेन, उसको भी क्रिटिसिज्म मिल रहा है कि सैमी ज़ेन किक ऑफ में क्यों है वगैरह वगैरह। अब उसमें तुम कुछ कर नहीं सकते, और किक ऑफ वापस क्यों आ गया मेरी समझ में नहीं आया भाई। चलो भाई अब रोमन रिंग्स के बारे में बात करते हैं, बुरी खबर के बारे में बात करते हैं। रोमन रिंग्स और बुरी खबर का नाता हो चुका है आजकल। रोमन रिंग्स मेरे फेवरेट सुपरस्टार है, लेकिन मैं इसमें क्रिटिसाइज करूंगा रोमन रिंग्स को, ट्रिपल एच को और सब डब्ल्यूडब्ल्यू के मैनेजमेंट वालों को कि बेवकूफ़ हो तुम। रोमन रिंग्स भाई सर्वाइवल सीरीज के अंदर रोमन रिंग्स नहीं आ रहे। अब जैसे ही मैंने ये बात सुनी, मतलब मैंने आपको पहले ही कल बताया था कि पक्का नहीं है, लेकिन मैं उसको हल्के में ले रहा था भाई कि आएंगे ही रोमन रिंग्स, क्योंकि सर्वाइवल सीरीज टॉप 4 प्रीमियम लाइव इवेंट में आता है। लेकिन अब BWE की तरफ से भाई, PW इनसाइड सबकी तरफ से अपडेट ये आ रही है कि रोमन रिंग्स सर्वाइवल सीरीज में नहीं आएंगे। और उसका रीज़न क्या है भाई कि डब्ल्यूडब्ल्यू के खिलाफ इनफ चीज़ें हैं सर्वाइवल सीरीज के लिए। अब भाई इससे लोग जोड़ रहे हैं कि CM पंक आ रहे हैं, ये हो रहा है। भाई CM पंक को साइड में रखो, अभी रैंडी ऑर्टन को साइड में रखो, रोमन रिंग्स तुम्हारा सबसे बड़ा सुपरस्टार। अभी मेरे को बोला जाए ना भाई डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर भी सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन है? ब्रॉक रेसलर आते नहीं है, जॉन सीना पार्ट टाइमर है। तो ऐसा अभी फुल टाइम टाइप का रोमन रिंग्स भी कायदे से फुल टाइम नहीं है, लेकिन रोमन रिंग्स ही हैं सबसे बड़े सुपरस्टार डब्ल्यूडब्ल्यू के। और वही मेन शो सर्वाइवल सीरीज जो टॉप 4 में आता है उसमें नहीं होने वाले। तो इससे बड़ी क्रिटिसिज्म की बात कौन सी है? और एक और बुरी खबर यह है कि रोमन रिंग्स का इस साल 2023 का आखिरी मैच क्राउन जूल में होने वाला है। अब भाई ये सुन के और दिमाग खराब हो गया कि भाई कम से कम रोमन रिंग्स के, मैंने आपको बताया था ना, 3 मैच होने वाले हैं, और वो रिपोर्ट सही थी, ऐसा नहीं गलत है। डब्ल्यूडब्ल्यू ने चेंज कर दिए प्लान सब भाई। अगर चेंज नहीं करती डब्ल्यूडब्ल्यू, मेरे हिसाब से ये बहुत ही गलत बात है। कम से कम रोमन रिंग्स को 12 मैचेस तो साल के करने चाहिए। 7 मैच टोटल हो रहे हैं रोमन रिंग्स के, अब इसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते भाई। तो अब बस छोड़ो इस बात को, आप लोग कमेंट में बताना, भसड़ मत करना भाई, बस इतना बता देना कि रोमन रिंग्स आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। बेवकूफ़ी वाला सवाल मैंने ही पूछ लिया, ऑब्वियसली भाई आना चाहिए, लेकिन अब पता नहीं भाई क्या डब्ल्यूडब्ल्यू इसको देखकर करने वाली है। तो चलो भाई अब बात करते हैं हम लोग CM पंक के बारे में। तो CM पंक की स्टोरी मैंने मेन और शुरू में नहीं रखी है क्योंकि बहुत सारी बातें हो रही है CM पंक के बारे में। तो भाई CM पंक के बारे में फिर से रॉ में बहुत सारे टीजेस हुए हैं, और एक और मैं आपको चीज़ बताऊंगा। तो टीजेस देखो, सबसे पहले शिंस्के नाकामोरा का क्रिप्टिक प्रोमो। तो भाई पहले मैंने आपको बताया था, इसके पहले भी उनका जो प्रोमो था, और इस प्रोमो को देखकर लगा सीधे ही वो CM पंक को टारगेट कर रहे हैं। शो इट
योर सेल्फ करके बोल रहे हैं। इसके बाद सेथ रॉलिंस का प्रोमो, सेथ रॉलिंस का प्रोमो आपको याद होगा, उन्होंने कुछ क्राई वाली बात बोली थी, क्राई गो ऑन रिवर ऐसे कुछ करके उन्होंने बोला था। तो वो सीएम पंक का प्रोमो था, जंगल बॉय वाला वो सीएम पंक का। तो उसके बाद ही सीएम पंक रिलीज हुए थे, मतलब भगा दिया गया था एडब्ल्यू ने सीएम पंक को। तो भाई उस तरीके से वो कर रहे हैं। उसके बाद बैकी लिंच ने भी क्रिटिक ग्रुप होने की बात करी थी अपने प्रोमो के अंदर। तो भाई बैकी लिंच, सैथ रॉलिंस और उसके बाद शिंस्के नाकामुरा, भाई इतने क्लियर टीज तो आज तक मैं देखे नहीं है भाई। सीधे सीधे सैथ रॉलिंस की स्टोर लाइन में तो इतने टीज मिल चुके हैं, और रॉ में ही स्पेशली, स्मैकडाउन में नहीं, रॉ में कोरी ग्रेव्स, इतना इतना बार सीएम पंक के बारे में बात हो चुकी है कि आप समझ में नहीं आ रहा है किस चीज़ के बारे में बात करनी चाहिए, किस चीज़ के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। आई एम वेटिंग, ये देख सकते हो आप लोग, आई एम वेटिंग इस तरीके से जो बोल रहे हैं शिंस्के नाकामुरा। आप इस प्रोमो को सुनना और तो समझ में आएगा आपको। सेथ रॉलिंस ने ही बोला, बैकी लिंच ने बोला, और एक और चीज़ है देखो भाई, आपको बता रहा हूँ मैं। और जब मैंने ये चीज़ देखी तो मेरे होश उड़ गए। इसको ध्यान से देखो भाई, ये जो फोटो है ना रिडल और सैथ रॉलिंस की, जहाँ पर वो लाल कलर का सर्कल है, वो रिडल के कान के ऊपर देख सकते हो एक लैंप लगा हुआ है। तो समर स्लैम, सॉरी समर स्लैम बोल रहा हूँ, सर्वाइव एक्सट्रीम रूल्स 2021 के अंदर ब्रे वाइट ने अपना रिटर्न किया था। 21 के अंदर किया था, 22 के अंदर, हाँ 21 के अंदर ब्रे वाइट ने अपना रिटर्न किया था WWE में। तो भाई ये उसमें देख सकते हो ब्रे वाइट की लालटेन आपको देखने को मिल रही है, देख सकते हो भाई ये रिडल के पास। और ये देखो फिर ये क्राउन ज्यूल के अंदर, भाई पता नहीं मेरे को ट्विटर के ऊपर कहीं पे मिला कि क्राउन ज्यूल के अंदर ये जो बियांका ब्लेयर देख रहे हो आप लोग, बियांका ब्लेयर के ऊपर ये सीएम पंक का डबल जो हाथ बना के कर रहे हैं ना सीएम पंक, बादल उस तरीके के लग रहे हैं। मतलब WWE टीज कर रही है क्या सीएम पंक की क्राउन ज्यूल में ही आ जाएंगे। अब देखो भाई ये मेरे समझ में से बाहर है, लेकिन ये अगर ये देखो ये तो रियल ही लग रहा है। देखो लैंप ही दिख रही है ब्रे वाइट की है, और लालटेन लग रही है। और यहाँ पर भी भाई ये जो बादल हैं, ये जो आप रियाद सीजन का लोगो देख रहे हो उसके बाजू में हाथ हाथ जैसे दो बादल अपने आप को जोड़ रहे हैं भाई। और ये मेरे होश उड़ा दी ये चीज़। अब भाई पता नहीं है क्या है कैसा है, लेकिन क्या सीएम पंक क्राउन ज्यूल में आने वाले मेरे को तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। आएंगे तो सर्वाइवल सीरीज में ही, लेकिन ये टीजेस भी हैं, अगर आ गए क्राउन ज्यूल के अंदर तो भाई मानना पड़ जाएगा। और फिर मेरी वीडियो को याद भी रखना भाई। अब जरा बात करते हैं हम लोग आज की नेशनल फैन स्टोरी के बारे में, जो कि जे ऊसो एले नाइट दोनों के रिगार्डिंग है, और मेजर थोड़ी स्टोरी है ये। तो भाई जे ऊसो अभी रॉ के सुपरस्टार हैं, एले नाइट अभी स्मैकडाउन के सुपरस्टार हैं, ठीक है। और जे ऊसो को जिमी ऊसो के साथ फ्यूड करनी है तो उनको स्मैकडाउन में आना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जनरल मैनेजर वाला सीन हो गया है। तो भाई जे ऊसो और एले नाइट के बीच में ट्रेड होने वाला है, जैसे केविन ओवंस और जे ऊसो के बीच में हुआ था, क्योंकि जे ऊसो ट्रेड हो गए थे कोडी रोड्स के कारण रॉ में, और फिर केविन ओवंस आ गए स्मैकडाउन में। वैसे ही एले नाइट रॉ में चले जाएंगे और जो जे ऊसो हैं वो स्मैकडाउन में आ जाएंगे। तो भाई ये कुछ होने वाला है ट्रेड, क्योंकि एले नाइट, क्योंकि आपको पता है एले नाइट तो चैंपियनशिप जीतने वाले हैं नहीं रोमन रेंस के सामने। उसके बाद सर्वाइवल सीरीज के बाद हो सकता है एले नाइट को चैंपियनशिप की मांग हो, तो वो एडम पियर से बात करके रॉ में आ जाए, फिर जे ऊसो स्मैकडाउन में आ जाए और जिमी ऊसो कारण बने, क्योंकि अभी जे ऊसो कोडी रोड्स को टैग टीम चैंपियनशिप के लिए आना, हो सकता है फिर जिमी ऊसो आड़े आ जाएं। तो भाई ऐसा कुछ करके एले नाइट रॉ में, जे ऊसो स्मैकडाउन में, और एले नाइट वहाँ पर चैंपियनशिप के लिए फाइट कर सकते हैं। तो भाई ये रिपोर्ट्स आई हैं, और अच्छा है भाई कि एले नाइट को रॉ में भेज दो कि जे और जिमी ऊसो की तो फ्यूड देखनी है हमको। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को दबा देना, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हेल्थ का ध्यान रखना क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ।